दोस्तों, काशी में विराजते हैं शिव पार्वती, देवादिदेव महादेव और शिव पत्नी माता पार्वती। यहाँ पर स्पर्श और दर्शन पूजन से मिलता है राजसूय यज्ञ का फल। आइए जानते हैं श्री विश्वनाथ के इन मान्यताओं के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री काशी विश्वनाथ दो भागों में है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में माता पार्वती विराजमान है और दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान। काशी विश्वनाथ का द्वादर्शन ज्योतिर्लिंगों में 9वां स्थान काशी अनंत काल से बाबा विश्वनाथ के जयकारों से गूंज रही है। शिव भक्त यहाँ मोक्ष की कामना से आते हैं। यह भी माना गया है कि काशी नगरी शिव जी के त्रिशूल पर टिकी हुई है। वह जिस जगह पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है वह जगह कभी भी लोप नहीं होती। स्कंद पुराण के अनुसार जो प्रलय में भी लय को प्राप्त नहीं होती। आकाश मंडप से देखने में ध्वजा के आकार का प्रकाश पुंज दिखती है। वह काशी अविनाशी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काशी विश्वनाथ दो भागों में है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में माता पार्वती विराजमान है और दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप में विराजमान है। भगवान शिव के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है काश्य मरना मुक्ति, अर्थात काशी में देह त्यागने से मुक्ति मिलती है और प्राणी दोबारा गर्भ में नहीं आता। अर्थात भगवान शिव खुद यहाँ तारक मंत्र देकर भक्तों को तारते हैं। मंदिर के कुबंध में त्रियंत्र लगा हुआ है। यहाँ लोगों का विश्वास है कि इस कुबंध की तरफ देखकर जो भी मुराद मांगी जाती है वह बाबा विश्वनाथ की कृपा से अवश्य पूरी होती है। मंत्र साधना के लिए भी यह प्रमुख स्थान है। गर्भगृह के 4 द्वार भी तंत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला शांति द्वार, दूसरा कला द्वार, तीसरा प्रतिष्ठा द्वार और चौथा निवृत्त द्वार। इस चारों द्वारों युक्त गर्भगृह की 5 प्रक्रिया करने से भक्तों की ऊपरी बाधाओं से मुक्ति मिली। काशी खंड में वर्णित है कि इस ज्योतिर्लिंग के स्पर्श मात्र से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह दर्शन मात्र से ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होता है। ऐसा भी माना गया है कि एक बार बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदि शंकराचार्य, संत एकानाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद गोस्वामी, तुलसीदास जैसे दिग्गजों ने बाबा के धाम में आकर शीश नवाया है। कल्प भेद के अनुसार विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के समय कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर पार्वती से विवाह करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर रहने लगे तब पार्वती जी इस बात से नाराज होने लगी। उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान शिव के सम्मुख रख दी। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने। इस प्रकार भोलेनाथ काशीपुरी के आकार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की भगवान शिव का निवास स्थान बन गया। 5 कोस के क्षेत्रफल वाले काशी क्षेत्र को शिव और पार्वती ने प्रलय काल में भी कभी त्याग नहीं किया। यही वजह है कि यह क्षेत्र अविमुक्त क्षेत्र कहा गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव लिखना ना भूलें। थैंक यू।